जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। साउथ सिनेमा वर्सेस बॉलीवुड, ये कोई आज का टॉपिक नहीं है। कोविड के आसपास से ही ये टॉपिक बहुत ज़्यादा चल रहा है और रह सहकर इस बारे में बात करना कहीं ना कहीं मजबूरी बन जाती है, क्योंकि जो थंबनेल हमारे इस वीडियो का है, उस थंबनेल के ऊपर आपने जिन शख्सियतों को देखा वो सब महिलाओं के कपड़ों में। एक तरफ जहां पर साउथ से अल्लू अर्जुन है, वहीं दूसरी तरफ हमारे बॉलीवुड से कुछ ऐसे कलाकार हैं जो कि नामचीन हैं। लेकिन वहां पर महिलाओं को किस तरीके से दिखाया गया और अल्लू अर्जुन की पुष्पा में किस तरीके से महिलाओं को पोर्ट्रे किया गया, उन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। तो ऐसे में आज की तारीख में ये कहना कि बॉलीवुड काफी पीछे छूट चुका है, मुझे नहीं लगता कि गलत होगा। मैं जानता हूं आप में से कई लोग ये बात जरूर कहेंगे कि भाई बॉलीवुड तो दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्रीज में से एक है, फिर आखिर आप कैसे ये चीज कह सकते हैं कि भाई बॉलीवुड जो है साउथ से पीछे रह गया। दरअसल आपको इस बात के बारे में थोड़ा सोचना चाहिए। हम लोग अक्सर जब बात करते हैं तो हम क्वांटिटी वर्सेस क्वालिटी की बात करते हैं कि जहां पर क्वांटिटी होती है वहां पर आप क्वालिटी नहीं दे सकते, और जहां क्वालिटी होती है वहां ऑब्वियस सी बात है आप क्वांटिटी जनरेट नहीं कर सकते। अब रॉल्स रॉयस साल की कितनी बनती है और मारुति की डिजायर साल की कितनी बनती है, इस बात से ही आपको अंदाजा लग जाएगा। बॉलीवुड के साथ में कई सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिनके के ऊपर अगर वो ध्यान दे तो वो एक बहुत बेहतरीन इंडस्ट्री बन सकते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों वो लोग इस बारे में ध्यान ही नहीं देना चाहते। अगर आप सब चीजें छोड़ भी दें और सिर्फ कलेक्शन की भी बात करें, तो साउथ इंडियन सिनेमा से कलेक्शन जो निकल कर आता है वो अपने आप में इस बात की गवाही देने के लिए तैयार है कि साउथ सिनेमा के फैंस जो हैं वो कितने ज्यादा कट्टर हैं। आज भाई के कहने पर या शाहरुख खान के घर के बाहर हजारों लोगों की भीड़ जरूर लग जाती होगी, लेकिन बस शायद ऐसा लगता है कि उन हजारों से कुछ ज्यादा ही लोग थिएटर तक पहुंच पाते हैं। वरना आप देखिए कि साउथ की मूवीज जब पूरे इंडिया में रिलीज होती हैं तब उनको कैसा रिस्पॉन्स मिलता है, और बॉलीवुड की मूवीज जब साउथ की तरफ जाती हैं तब उनको कैसा रिस्पॉन्स मिलता है। इन दोनों ही चीजों में कहीं से कहीं तक भी कोई कोरिलेशन बैठ नहीं पाता, और सिर्फ इसीलिए आज की तारीख में साउथ सिनेमा की तरफ से हम लोगों को ऐसी मूवीज बार बार देखने के लिए मिलती हैं जो वर्ल्ड वाइड लेवल पर हजारों करोड़ का बिजनेस करती है। वहीं बॉलीवुड जो है वो 100 150 करोड़ 300 करोड़ में हद से हद अपने आप को कई बार संतुष्ट कर लेता है। ऐसे में अगर हम कुछ स्ट्रॉन्ग सेगमेंट्स के बारे में बात करें जहां पर कि बॉलीवुड हमेशा ही लैग कर जाता है, उसमें सबसे पहला तो आ जाता है स्टोरी टेलिंग के ही बारे में। देखिए, स्टोरी टेलिंग किसी भी मूवी की जान होती है। स्टोरी टेलिंग एक तरीके से उस मूवी की रीढ़ की हड्डी होती है जिसके के ऊपर पूरी की पूरी मूवी बेस्ड होती है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम लोग बाहुबली की बात करें, एक बहुत बढ़िया और शानदार तरीके से डेवलप करी गई कहानी, एक ऐसी कहानी जिसमें कि आपको अपने आप को उसके कैरेक्टर से रिलेट करने में बहुत आसानी फील होगी। प्लस आप ये जानने के लिए पूरे टाइम क्यूरियस भी रहेंगे कि आखिर आपके पसंदीदा किरदार ने कुछ ऐसा काम क्यों कर दिया जो आप उसे एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे। मतलब कि ऑडियंस के लिए ना सिर्फ स्टोरी टेलिंग बल्कि उसी स्टोरी टेलिंग में ऐसे सरप्राइज एलिमेंट्स भी डाले गए जिससे कि पब्लिक वहां पर हुक रहे। और बात यहां पर सिर्फ बाहुबली या फिर आरआरआर या फिर पुष्पा की नहीं है, बात यहां पर कई सारी ऐसी न्यूमरस मूवीज की है जो कि आज की तारीख में ओटीटी के ऊपर अवेलेबल है और आप उनको देखना वाकई में एंजॉय करोगे। इवन आप ये भी छोड़ दीजिए, बॉलीवुड के ऊपर सबसे पहला एक्यूजेशन जो साउथ को लेकर लगा था वो ये था जब पब्लिक को पता लगना शुरू हुआ कि भाई जो अधिकतर मूवीज हैं वो साउथ की कॉपी होती हैं। चाहे आप हेरा फेरी की बात कर लें, आप बॉडीगार्ड की बात कर लें, आप वांटेड की बात कर लें। इवन जितेंद्र के बारे में तो कहा जाता है, जितेंद्र तुषार कपूर के जो पिताजी हैं उनके बारे में कहा जाता है कि भी उन्होंने तो ना जाने कितनी साउथ की मूवीज को कॉपी करके उठा उठा के अपनी मूवी बनाई थी। हालांकि तब इंटरनेट का उतना दौर नहीं था तो लोगों को शायद वो बातें पता चल नहीं पाती थी, लेकिन आज के इस इंटरनेट के दौर में जहां पर कि भारत 5G यूज कर रहा है वहां पर इन चीजों का छुप पाना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। इवन भूल भुलैया वो तक साउथ इंडियन मूवी की कॉपी थी। इसके बाद बारी आ जाती है टेक्निकल एक्सीलेंस की। देखिए, ये बात हमको माननी पड़ेगी कि साउथ सिनेमा का एक दौर था जिसको कि देखकर शायद आज भी हंसी आ जाएगी। क्यों? क्योंकि वहां पर फोकस ही ऐसी चीजों के ऊपर किया जाता था जिनको कि आप फोकस में घर वालों के साथ बैठकर देख नहीं सकते। लेकिन आज की तारीख में अगर हम लोग बात करें तो साउथ वाले जिस तरीके से टेक्निकल एक्सीलेंस का यूज कर रहे हैं, फिर चाहे वो कैमरा के यूज में हो, चाहे वो विजुअल इफेक्ट्स के यूज में हो, चाहे वो एडिटर्स के यूज में हो, किसी भी एस्पेक्ट को आप उठाकर देख लीजिए, हर एक फ्रेम के ऊपर वहां पर इतने शानदार तरीके से काम किया जाता है कि मानो वो फ्रेम उनका आखिरी फ्रेम हो। एग्जाम्पल के लिए आप 2.0 की बात कर लीजिए। भाई एक साइंस फिक्शन मूवी थी वो, उस मूवी में जिस तरह के विजुअल्स का यूज किया गया, जिस तरह की सिनेमेटोग्राफी का यूज किया गया, उसको देखने में एक अलग ही लेवल का मजा आता था। और आपको उसे देखकर लगेगा, मतलब जब वो पंछी अक्षय अक्षय कुमार जब वो पंछी बनकर उड़ते थे तब आपको वाकई में लगता था कि नहीं ये कोई दैत्य ही आ रहा है। मुझको उसको देखकर आई रोबोट की भी याद आई थी। लेकिन वहीं जब हम उसी के कॉन्ट्रास्ट में बॉलीवुड की बात करते हैं तो हमने एक रावण जैसी मूवी को सीधे तौर पर डिक्लाइन कर दिया कि भाई नहीं, ये मूवी तो हमारे लिए तो बिल्कुल है ही नहीं। अगर आप आज की तारीख में भी बैठकर रावण को देखेंगे ना, तो बॉलीवुड में आज की तारीख में बनने वाली मूवी से कहीं ज्यादा बेहतर गुना रावण थी। आज की तारीख में अगर हम लोग आदिपुरुष जैसी मूवी को देखने के लिए मजबूर हो चुके हैं तो कहीं ना कहीं उसके पीछे का बड़ा कारण यही है
कि जब मूवीज टेक्निकली एस्पेक्ट के तौर पर अच्छी निकल कर सामने आई, तब हमने उनको शायद अप्रिशिएट ही नहीं किया। और आज यही कारण है कि बॉलीवुड वही घिसे पिटे फॉर्मूले, रटे रटाई बातों के ऊपर ही मूवीज बनाता है, और जब बात टेक्निकल एक्सीलेंस की आती है तो वहां पर वो पैसे बचाने की जुगाड़ में लग जाता है। एक्चुअली में जो लोग बॉलीवुड से सवाल करते हैं उनकी 600 करोड़ की पिक्चरों को देखकर कि भाई तुम्हारे 600 करोड़ खर्च कहां पर हुए हैं, तो शायद बॉलीवुड इस बारे में बता भी नहीं पाएगा कि उनके पैसे खर्च कहां हुए हैं। अगर अब बात हम लोग एक्टिंग की नहीं करेंगे तो शायद मुझे लगता है कई सारे दोस्त बुरा मान जाएंगे। देखिए, मैंने पुष्पा 2 में जब जथारा का वो पूरा एक सीक्वेंस है 15-20 मिनट का, उसमें अल्लू अर्जुन को जब मैंने डांस करते हुए देखा, मुझे सबसे पहले याद पता है किसकी आई? कार्तिक आर्यन की याद आई। कार्तिक आर्यन जो कि भूल भुलैया के सेकंड पार्ट में मंजोलिका बन के नाचते हैं। उस पॉइंट तक मुझे लगता था कि यार कार्तिक आर्यन ने वहां पे वाकई में बढ़िया काम किया है। लेकिन जब आप पुष्पा में अल्लू अर्जुन को उस सिनेरियो में डांस करते हुए देखोगे ना, आपको डर नहीं लगेगा बल्कि आपको हैरानी होगी कि क्या कोई इंसान इतनी आसानी से ऐसा कुछ कर सकता है। वहां पर जो वर्सटैलिटी अपनी एक्टिंग की रेंज की अल्लू अर्जुन ने दिखाई है, उसको देखकर समझ में आता है कि भाई एक एक्टर के तौर पर आप कितना कुछ एक मूवी को दे सकते हो। और बात सिर्फ इसकी नहीं है, आप अपरिचित की बात कर सकते हो। ये मूवी की बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि काफी पुरानी है, और उस मूवी में भी जिस तरह की एक्टिंग करी गई थी, उसको आज भी आप देखेंगे तो आप यकीन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि ये क्या है। और हमारे ऐसा नहीं है कि बॉलीवुड में अच्छे एक्टर्स मौजूद नहीं है, लेकिन दिक्कत यह है कि आज की तारीख में अगर आपको अच्छे एक्टर्स को ढूंढना है तो आपको ओटीटी की तरफ जाना पड़ेगा। मेन स्ट्रीम सिनेमा की बात करें तो आज भी कई सारे ऐसे कलाकार हैं जिनको कि उनकी वो ड्यू रिस्पेक्ट नहीं मिलती है बॉलीवुड में जिसके कि वो हकदार हैं। भाई विक्रांत मैसी को लेकर आखिर क्यों ये बात होने लगी थी कि इस बंदे को इंडस्ट्री से निकालने की कोशिश की जा रही है। हालांकि बाद में उसने बाहर आकर इन चीजों को डिनाई कर दिया, वो बात अपनी जगह पर है। लेकिन अगर ये बातें हो रही हैं तो आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि वहां पर कितना ज्यादा न्यू कमर्स के साथ में भेदभाव होता है। आप न्यू कमर्स की बात छोड़ दीजिए, आज की तारीख में भाई साउथ वाले बहुत अच्छी मूवीज बना रहे हैं। एक समय ऐसा था जब साउथ सिनेमा वाले बॉलीवुड से जब टेक्नीशियन मांगा करते थे ना, तो इतना हाई रेट कोट किया जाता था कि वो आखिर में मजबूर हो गए अपने लोगों को डेवलप करने को लेकर। और आज हम देख रहे हैं जो उन्होंने शिद्दत से मेहनत करी है उसका रिजल्ट ही हम देख रहे हैं कि उनकी एक मूवी आकर पहले ही दिन में 282 करोड़ रुपए का बिजनेस कर रही है। हाँ भाई, पुष्पा ने वर्ल्ड वाइड 282 करोड़ का बिजनेस कर लिया, पता नहीं चला गया। इसके बाद बात हम करते हैं इनोवेशन और एक्सपेरिमेंट्स के बारे में। देखिए, अगर आपको गाड़ी चलाना सीखना है तो आपको जुर्रत करनी पड़ेगी, आपको रिस्क लेना पड़ेगा। सेम वैसे ही अगर आपको अपना मार्क छोड़ना है तो आपको रिस्क लेना पड़ेगा, आपको कुछ ऐसे इनोवेशंस और एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ेंगे जो शायद आपके दौर से पहले हुए नहीं है। जैसे अगर मैं बॉलीवुड की बात करूं तो मेरे जहन में नाम आता है अनुराग कश्यप का। जब उन्होंने ब्लैक फ्राइडे बनाई थी तब काफी हल्ला मचा था। आज की तारीख में आप उस मूवी को बैठकर देखोगे तो आपको सीरियसली समझ में आएगा कि यार इस मूवी को कितने सधे हुए ढंग से बनाया गया है। लेकिन बॉलीवुड में उस इंसान को वो कदर मिली नहीं जिसका वो हकदार था, और यही कारण है कि आज की तारीख में वो उल बयान देते रहते हैं। लेकिन अगर हम साउथ की बात करें तो साउथ की जो मूवी की कहानियां होती है ना, वो अपने आप में इतना कुछ बटोरे होती हैं कि आपको उनको देख के वाकई में लगेगा कि इन लोगों ने राइटिंग के ऊपर पैसा खर्च किया है। अगर हम बॉलीवुड की बात करें तो भाई ये लोग तो राइटर के ऊपर पैसा खर्च करना पसंद ही नहीं करते। इनको लगता है कि भाई अगर हम किसी का पैसा बचा सकते हैं, काट सकते हैं, तो वो है राइटर ही। क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमारे पास लिखने वाले लोग नहीं है, ऐसा नहीं है कि हमारे पास ऐसे लोग नहीं है जो कि अच्छी से अच्छी, बेहतर से बेहतर कहानी नहीं लिख सकते। बिल्कुल लिख सकते हैं, लेकिन बात यह है कि आपको उनका वो अप्रिसिएशन देना पड़ेगा। भाई अगर ओटीटी के ऊपर अच्छी कहानियां बन रही हैं, अच्छी मूवीज बन रही हैं, तो उसके पीछे का एक बड़ा कारण यह है कि वहां पे राइटर्स को पूरा मौका मिलता है कि वो अपनी कहानी को एक्सप्लोर करने का मौका दे सकें, कहानी को डेवलप कर सकें, कैरेक्टर्स को डेवलप कर सकें, पूरा बैकग्राउंड उनका बना सकें। हर एक चीज के ऊपर वहां पर डीप तरीके से बातचीत होती है। लेकिन यहां पर बॉलीवुड में क्या होता है कि बस ऐसा लगता है कि हमें मूवी बना के खत्म करनी है। भाई के मेनन एक बहुत उम्दा उम्दा कलाकार है, लेकिन उनकी जो मूवीज आज की तारीख में हम लोग देखते हैं, उनको शायद रिलीज होने के टाइम पर वो अप्रिसिएशन नहीं मिला। लेकिन अब क्योंकि वो ओटीटी पर आकर हिट हो गए तो हम उनकी पुरानी मूवीज को ढूंढ ढूंढ कर देखते हैं। भाई ये कई सारा जो एक गैप क्रिएट हो चुका है ना इस समय टैलेंट और बॉलीवुड के बीच में, उसको भरने का काम ओटीटी ने कर दिया है। लेकिन देखिए, इस बात को हमें मानना पड़ेगा कि जस्टिफाइड तो वो भी नहीं है। भाई अगर मैं एक साउथ की मूवी देखने के लिए जाता हूं तो मुझे पता होता है कि उसमें कोई बड़ा कैरेक्टर नहीं है, बड़ा एक्टर नहीं है, लेकिन मुझे ये पता होता है कि यार इस मूवी में कहानी तो जरूर होगी। तो इन्हीं सब चीजों के चक्कर में आज की तारीख में जो बॉलीवुड है वो कहीं ना कहीं एक तरीके से देखा जाए तो चूहों की दौड़ में काफी पीछे रह गया है। और चूहों की दौड़ में इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि बॉलीवुड ने अपने आप के दायरे को समेट ही वहां तक लिया है। जहां आपके पास में मौका है दुनिया भर के सामने एग्जाम्पल सेट करने का, वहां पर आप कुछ ऐसी मूवीज को ऑस्कर के लिए भेज देते हो जो कि खुद ही कॉपी करके बनाई गई होती हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, इन सबके कारण जो एक माहौल नेगेटिव सा क्रिएट हो रहा है बॉलीवुड के लिए, उसको सुधारना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन इन लोगों को फॉल्स प्रोपेगेंडा चलाना होता है, फॉल्स नैरेटिव चलाना होता है।
मतलब एक तरीके से कहा जाए तुष्टीकरण की राजनीति भी इन लोगों को करनी होती है। और सबसे बड़ी बात, जो चीज़ लोग देखना चाहते हैं आप बस वही नहीं दिखाना चाहते। मैं कहीं पर पढ़ रहा था, कुछ लोगों ने कहा कि भाई पुष्पा जो है वो एक भोजपुरी मूवी का अल्ट्रा प्रो वर्जन है। कुछ लोग वहीं पर कह रहे थे कि भाई पुष्पा जो है वो तो बी ग्रेड लोगों की मूवी है। मतलब ये आप किन लोगों के बारे में कह रहे हो? भई आपका बॉलीवुड उस तरह की सिनेमा नहीं बना रहा, जो लोगों को देखनी है। भई आप जिस तरह की मूवियाँ बना रहे हो, उन मूवीज़ से लोग अपने आप को रिलेट ही नहीं कर पाते। जैसे कई सारी भी बीच में बॉलीवुड की मूवीज़ आई थी, इनमें दीपिका पादुकोण की ये मूवी थी, उसमें कहानी मेट्रो सिटी की दिखाई गई थी, जहाँ पर कि कोई भी कपल खुश ही नहीं है। लेकिन भैया, आपको जिस ऑडियंस को टारगेट करना है, वो तो अपने घर में खुशहाली से रह रही है ना, तो वो आपकी मूवी आकर क्यों देखेगी? और सबसे बड़ी बात, जो आइडियाज़ आप इन लोगों के दिमाग में डाल रहे हो, जो आइडियाज़ आप आज के यंगस्टर्स के दिमाग में डाल रहे हो, वो आइडिया आप क्या डाल रहे हो? उससे आप नस्लों को बर्बाद करने का ही काम कर रहे हो। भाई पुष्पा को लेकर कई लोगों ने कहा कि भाई ये तो मेल मैस्कुलिनिटी का और ईगो सैटिस्फैक्शन का सेलिब्रेशन है। भाई तो क्या असल ज़िंदगी में ये नहीं होता? असल ज़िंदगी में क्या कोई व्यक्ति बदला लेने के लिए कोई काम नहीं करता? असल ज़िंदगी में क्या कोई व्यक्ति सिर्फ़ किसी से हुई बेइज़्ज़ती के कारण अपने आप को प्रूव करने का काम नहीं करता? करता है। बस उसी चीज़ को उन लोगों ने लार्जर दैन लाइफ़ इमेज बनाकर दिखा दी है। पब्लिक को तो इन द एंड वही देखना है। भई एंग्री यंग मैन के किरदार में अमिताभ बच्चन जो काम किया करते थे, मोटे-मोटे तौर पर वही काम यहाँ पर पुष्पा में किया गया है। लेकिन बॉलीवुड जो है अपने आप को सोफिस्टिकेटेड और बहुत ज़्यादा पढ़ा-लिखा दिखाने के चक्कर में अपने ही हाथ से अपने पैर काटने का काम कर रहा है। कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा आप लोगों का क्या कहना है इस बारे में। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।